अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इखलास अहमद। ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं आपको क्लास 6 की साइंस गाइड करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 5 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में हर चीज़ मैटर कहलाती है। अब मैटर क्या है? सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मैटर की डेफिनेशन आती है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। यानी मैटर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे, वो हमारे लिए मैटर कहलाता है। और अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट, इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। यानी किसी भी मैटर का टाइनी पार्टिकल जो है वो हमारे लिए एटम कहलाता है। अगर हम बात करें एटम के बाद मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सिमिलर एटम को कंबाइन कर दें तो वो एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के अगर हमने दो एटम आपस में कंबाइन कर दिए तो हमारे पास इसमें फॉर्म हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करेंगे मिक्सचर्स और कंपाउंड के बारे में। तो देखिए बेटा, हमारे पास मिक्सचर जो है किसी भी तरीके का बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम दो सॉलिड पार्टिकल्स को अगर मिक्स कर दें, जैसे कि हमारे पास सैंड है, हमारे पास आयरन पार्टिकल है, अगर हम दोनों को मिला दें तो वो हमारे लिए मिक्सचर कहलाता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो है एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो रहे होते हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टीज को भी बदल रहे होते हैं और नई प्रॉपर्टी तैयार कर रहे होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि आपको अंदाजा होगा, ये फॉर्मूला वाटर का है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये एक दूसरे से जब कंबाइन होंगे तो ये एक नया कंपाउंड तैयार कर लेंगे और उसका नाम है वाटर। यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले कॉम्बिनेशन से पहले कुछ और थी, ऑक्सीजन की कुछ और थी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने एक नया कंपाउंड तैयार किया, वाटर। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम इनको ही स्टडी करेंगे। हमारे पास एटम है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास मिक्सचर एंड कंपाउंड है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इखलास अहमद। ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। मैं आपको क्लास 6 की साइंस गाइड करूंगा, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 5 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में हर चीज़ मैटर कहलाती है। अब मैटर क्या है? सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मैटर की डेफिनेशन आती है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। यानी मैटर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे, वो हमारे लिए मैटर कहलाता है। और अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट, इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। यानी किसी भी मैटर का टाइनी पार्टिकल जो है वो हमारे लिए एटम कहलाता है। अगर हम बात करें एटम के बाद मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सिमिलर एटम को कंबाइन कर दें तो वो एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के अगर हमने दो एटम आपस में कंबाइन कर दिए तो हमारे पास इसमें फॉर्म हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करेंगे मिक्सचर्स और कंपाउंड के बारे में। तो देखिए बेटा, हमारे पास मिक्सचर जो है किसी भी तरीके का बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम दो सॉलिड पार्टिकल्स को अगर मिक्स कर दें, जैसे कि हमारे पास सैंड है, हमारे पास आयरन पार्टिकल है, अगर हम दोनों को मिला दें तो वो हमारे लिए मिक्सचर कहलाता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो जो है एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो रहे होते हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टीज को भी बदल रहे होते हैं और नई प्रॉपर्टी तैयार कर रहे होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि आपको अंदाजा होगा, ये फॉर्मूला वाटर का है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये एक दूसरे से जब कंबाइन होंगे तो ये एक नया कंपाउंड तैयार कर लेंगे और उसका नाम है वाटर। यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले कॉम्बिनेशन से पहले कुछ और थी, ऑक्सीजन की कुछ और थी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने एक नया कंपाउंड तैयार किया, वाटर। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम इनको ही स्टडी करेंगे। हमारे पास एटम है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास मिक्सचर एंड कंपाउंड है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।